हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बीपीआर क्या है, बीपीआर कितने टाइप्स के होते हैं, बीपीआर यूज़ करके ट्रेड कहाँ करना है एंड टारगेट एंड एसएल एग्जैक्टली कहाँ लगाना है। एंड फोर्थ में हम समझेंगे बीपीआर कहाँ यूज़ करना है और हमें कहाँ अवॉइड करना है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहना। बीपीआर क्या है? तो देखिए, बीपीआर का फुल फॉर्म है बैलेंस प्राइस रेंज, जिसने हमें दो फेयर वैल्यू गैप्स को ओवरलैपिंग हिस्से को आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए मार्केट में पहले आप साइड की तरफ मूव दिया स्ट्रांगली, जिससे वो आप ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाए। मैं इसको बुलिश लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। बाई साइड एफपीसी एंड उसके बाद सडनली मार्केट नीचे आता है और वो अभी एक बेयरिश एफपीसी बनाता है। मैं इसे भी एफपीसी मार्क कर देता हूँ ताकि सेल साइड एफपीसी। तो आप इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखे तो इन दोनों फेयर वैल्यू गैप्स आपस में ओवरलैप कर रहा है। ये बाई साइड एफपीसी एंड ये सेल साइड एफपीसी, और इसी ओवरलैपिंग हिस्से को, इस ओवरलैपिंग जोन को हम बीपीआर मानते हैं। ये ओवरलैपिंग जोन एंड ये हमारे बीपीआर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी तरह से आपस में ओवरलैप नहीं बनाता और थोड़ा ऊपर नीचे रह जाता है, लाइक इस तरह का। तो इसे में हमें उसी हिस्से को बीपीआर मानेंगे जो ओवरलैप हो रहा है। बहुत सिंपल है गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे। ये एक बाई साइड एफपीसी है, एक बुलिश एफपीसी है, ये एक सेल साइड एफपीसी। ये देखिए गाइस, ये एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं हो रहा। मैं मार्क कर देता हूँ, सिर्फ ये जोन ओवरलैप हो रहा है, इसी जोन, और हमें इसी जोन को बीपीआर मानेंगे। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। एंड इसको थोड़ा लाइव मार्केट में देखते हैं। बीपीआर मैं देखूँ तो ये पुराने शार्ट की डाटा नहीं है, ये रिसेंटली हो चुका है कुछ दिन, 3 जून की। ये 3 जून का ही शार्ट है। बीपीआर कहाँ मिलेगा? बीपीआर ये एक देखिएगा, ये एक बाई साइड एफपीसी है। मैं इसको हटा देता हूँ। ये एक बाई साइड एफपीसी है एंड ये एक सेल साइड एफपीसी। ये ओवरलैप हो रहा है तो ये बीपीआर मानेंगे। ये एक बीपीआर, इसको मैंने ट्रेड लिया था, ये बहुत अच्छा था। हम आई होप आप समझ गए होंगे बीपीआर क्या है। एंड नेक्स्ट चलते हैं, बीपीआर के टाइप्स कितने होते हैं। तो आप आते हैं बीपीआर कितने टाइप्स के होते हैं। बीपीआर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: नॉर्मल बीपीआर, मीडियम प्रोबेबिलिटी बीपीआर एंड हाई प्रोबेबिलिटी बीपीआर। इनमें से थर्ड वाला मेरा फेवरेट है, तो चलो एक एक करके समझते हैं लाइक एग्जांपल्स के साथ। बीपीआर यूज़ करके ट्रेड कहाँ करना है एंड टारगेट एंड एसएल एग्जैक्टली कहाँ लगाना है। एंड फोर्थ में समझेंगे बीपीआर को कब ट्रेड करना है और कब हमें अवॉइड करना है। फर्स्ट, नॉर्मल बीपीआर। नॉर्मल बीपीआर का मतलब है, मान लो मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है और एक बुलिश एफपीसी बनाया। ये मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है यानी ये एक बुलिश एफपीसी है। एंड उसके बाद मार्केट डाउन साइड मूव करता है और एक बेयरिश एफपीसी क्रिएट करता है। ये रहा बेयरिश एफपीसी। जब ये बुलिश एफपीसी एंड बेयरिश एफपीसी आपस में ओवरलैप करता है तो इसे हम बीपीआर मानते हैं। इसको मैं बीपीआर मार्क कर देता हूँ। ये रहा बीपीआर, बाई साइड एफपीसी, सेल साइड एफपीसी
ये BPR। अब जब अब जब प्राइस BPR जोन पर वापस आता है तब हम एंट्री लेने का वेट करते हैं। एंट्री BPR जोन पर यह होगा हमारा एंट्री NSL BPR के थोड़ा ऊपर एंड टारगेट 1:2। मार्केट आता है इस तरह, हमारे एंट्री टैप करता है एंड बूम TPM। मैं पर्सनली 1:2 से नीचे रिस्क रिवार्ड प्रीफर नहीं करता क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक बैलेंस सेटअप है। अब मार्केट BPR पर आया, रिएक्शन दिया, TP हिट किया। अब चलो इस कॉन्सेप्ट को लाइव मार्केट में देखते हैं। मुझे पुराने चार्ट्स देखना पसंद नहीं है, मैं हमेशा रिसेंट मार्केट एग्जांपल्स देखता हूँ क्योंकि जो चीज़ आज काम कर रही है वही फ्यूचर में भी काम करने की चांसेस रहता है। सो चलो लाइव एग्जांपल्स देखते हैं। ये ज़्यादा दिन के नहीं है, ये देखिए गाइस, ये था ये EURUSD का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम का एंड ये 11 जून का ही है। ये देखो गाइस, ये एक बाई साइड FVG एंड ये एक सेल साइड FVG। एंड ये आपस में ओवरलैप कर रहा है, तो ये हमारा BPR जोन हुआ। हमारा एंट्री होगा BPR जोन के ऊपर एंड SL इस फेयर वैल्यू के थोड़ा ऊपर यहाँ पे एंड टारगेट 1:2 या फिर इस फेयर वैल्यू तक के भी आप टारगेट रख सकते हो। मैं प्रीफर तो 1:2 ही करूँगा। ये हमारा TV है। ये एक बढ़िया सेटअप था गाइस। ये एक दूसरा एग्जांपल्स, ये सेल साइड FVG एंड ये एक बाई साइड FVG, दोनों ओवरलैप कर रहा है। ये ओवरलैपिंग हिस्से को हम BPR मानते हैं। हमारे एंट्री यहाँ से इस फर्स्ट कैंडल के नीचे थोड़ा नीचे हमारे SL एंड टारगेट 1:2। ये टारगेट 1:2, ये बढ़िया सेटअप था। हम 2 एग्जांपल देख चुके हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं BPR का। गाइस ये देखो, ये है सेल साइड FVG एंड ये है एक बाई साइड FVG। ओ सॉरी, ये बाई साइड FVG और ये एक सेल साइड FVG। आपस में ओवरलैपिंग इसी को हम BPR मानते हैं और सेल साइड हमारे यहाँ एंट्री एंड इसके थोड़ा ऊपर और टारगेट आप स्विंग लो की तरफ से लग सकते हो 1:4 या फिर मैं 1:2 ही देखते हैं। ये हमारा TP, ये बढ़िया सेटअप था। सो यही था कुछ एग्जांपल्स, आगे और भी मिलेंगे तो, और बहुत टाइम है तो हमें आगे की तरफ से जाना है तो चलो नेक्स्ट चलते हैं मीडियम प्रोबेबिलिटी पर भी। आप तो हमें मीडियम प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी सबको लाइव एग्जांपल देखना है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो अब आते हैं मीडियम प्रोबेबिलिटी BPR पर। मीडियम प्रोबेबिलिटी BPR। अब आता है मीडियम प्रोबेबिलिटी BPR पर।
मान लो मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे फॉल कर रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना के। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है, बॉस शॉक या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिप, तो बहुत अच्छा है। और अगर नहीं आता तो उसके ऊपर भी मैं फ्यूचर में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। आप देखते हो इसको, अब मार्केट डाउन साइड मूव करता हुआ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देता है और बुलिश एफपीसी क्रिएट करता है। ये रहा बुलिश एफपीसी। उसके बाद मार्केट फिर से मूव करता है और एक बेयरिश एफपीसी क्रिएट करता है और ये रहा बेयरिश एफपीसी। जब ये बुलिश एफपीसी एंड बेयरिश एफपीसी आपस में ओवरलैप करता है तब वहाँ एक बीपीआर क्रिएट होता है। मीडियम प्रोबेबिलिटी बीपीआर में बॉस या फिर एमएमएस होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारा सिंपल सेटअप है, एंट्री बीपीआर के जोन पर, यहाँ पर हो बीपीआर की एंट्री एंड एसएल अगर 12 बन रहा है तो इस बीपीआर के फर्स्ट कैंडल पर आपको थोड़ा ऊपर एसएल रखना है एंड 1:2 टारगेट, या फिर नेक्स्ट बॉस की तरफ भी रख सकते हो। ये रहा हमारा बीपीआर की एंट्री एंड टीपी डन। मैं फिर से बोलूँगा कि अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो या तो आपका विन रेट अच्छा होना चाहिए या फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप मार्केट बीपीआर पर आता है, रिएक्शन देता है और हमारा टीपी डन। अब चलो इस कॉन्सेप्ट को लाइव मार्केट एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। ये एक देखो गाइस, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मैं बॉस लिख देता हूँ। ये एक फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस। तो मार्केट आता है इस जोन पर। हम प्रीति श्योर कि यहाँ पर एक हाई टाइम फ्रेम का एक एफपीसी होगा या फिर ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे एक बीपीआर बनाता है, तो ये बीपीआर पर हमारा एंट्री एंड टारगेट 1:2। ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देन बीपीआर क्रिएट बनाया, सेल साइड एफपीसी, बाय साइड एफपीसी और हमारा एंट्री इस बीपीआर पर टारगेट 1:2 एंड एसएल थोड़ा नीचे बीपीआर के इस स्विंग लो की तरफ। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। सो ये रहा एक और एग्जांपल, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है। ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस एंड ये फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस। ये एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस एंड ये रहा बीपीआर। तो सुनो, एफबीसी का सोता बड़ा नहीं आता। ये अगर बड़ा वाला एफबीसी भी अगर टैप करे तो यहाँ से भी 1000 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है। यानी ये छोटा सा एफबीसी भी आपको
1000 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है। तो एफ में कोई छोटा बड़ा नहीं होता गाइस। यानी ये बाई साइड एफ यानी ये एक सेल साइड एफ। तो ये आपस में ओवरलैप कर रहा है, ये है ओवरलैपिंग जोन। एंड हमारे एंट्री दिस ईयर यहाँ पे एंड थोड़ा ऊपर बीपीआर के जोन के थोड़ा ऊपर हमारा एसएल एंड टारगेट 1:2। ये रहा हमारा टीपी। सो ये आगे और बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, बट देखते हैं। अब आते हैं नंबर 3 पर, जो मेरा फेवरेट है, हाई प्रोबेबिलिटी बीपीआर। मैं इस सेटअप को इतना रेस्पेक्ट क्यों करता हूँ, चलो समझते हैं। मार्केट स्लोली अपसाइड मूव कर रहा है और हायर हाइस बना रहा है। उसके बाद मार्केट एक छोटा सा सेल मूव दिखा के, ये वाला स्विंग लो दिखा के फिर एग्रेसिवली अपसाइड की तरफ जाता है, जिसे एक बुलिश एपीजे बनाता है। ये एक बुलिश एपीजे, बाय साइड एपीजे, ये समझ लो गाइस, ये एक लिक्विडिटी है एंड स्ट्रांगली बाय साइड का पूरा लिक्विडिटी स्वीप किया है मार्केट में। इसको मैं एक नाम से दे देता हूँ इसको। अब मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी को स्वीप करता है और जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है, मार्केट स्ट्रांगली इम्बैलेंस के साथ डाउन साइड मूव करता है। और ये रहा हमारा सेकेंड एफपीसी इम्बैलेंस के साथ एंड स्ट्रांगली मूव करने के बाद यहाँ पे भी एफपीसी एंड बाय साइड एफपीसी एंड सेल साइड एफपीसी, दो एफपीसी ओवरलैप कर रहा है। तो ये हमारा बीपीआर है, ये बीपीआर बनाया एंड उसके बाद यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। अब हमारे पास एक बुलिश एफपीसी और एक बेयरिश एफपीसी दोनों मौजूद है। जब ये दोनों एफपीसी ओवरलैप करता है तो वहाँ एक बीपीआर क्रिएट होता है। ध्यान रहे, मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी बीपीआर में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करता है, लिक्विडिटी स्वीप एंड एमएमएस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाई प्रोबेबिलिटी बीपीआर पर। इन दोनों के बिना मैं इस सेटअप को हाई प्रोबेबिलिटी नहीं मानता। अब जब प्राइस बीपीआर जोन पे आता है तब हम एंट्री लेते हैं। ये रहा हमारा एंट्री एंड स्टॉप लॉस बीपीआर के थोड़ा ऊपर, यहाँ पे से भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये है 1:2। ये रहा हमारा एंट्री एंड टीपी डन। और इसी तरह हम हाई प्रोबेबिलिटी बीपीआर को ट्रेड करते हैं। तो चलो इसको लाइव एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। ये रहा लिक्विडिटी स्वीप, एक्स नेम देता हूँ एंड उसके बाद ये रहा एमएमएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये बाय साइड एफबीजी, सेल्स बाय साइड एफबीजी एंड सेल साइड एफबीजी, बीपीआर। तो हमारा एंट्री यहाँ पे होता है एंड टारगेट 1:2। एंड नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये रहा दूसरा एग्जांपल, लिक्विडिटी स्वीप। ये रहा बाय साइड एफबीजी इतना बड़ा एंड ये रहा सेल साइड एफबीजी। ये दोनों ओवरलैप हो रहा है, तो ये है बीपीआर। हमारे एंट्री यहाँ पे बीपीआर के जोन एंट्री जोन में एंड ऐसे हम थोड़ा ऊपर टारगेट 1:2 या फिर इस स्विंग लो को भी ले सकते हो। ये रहा 1:2 टीपी डन। एंड एक और एग्जांपल्स देखते हैं।
एक और एग्जांपल, ये एग्जांपल है बट इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया। ये देखो, इसके नीचे लिक्विडिटी है बट इसने स्वीप नहीं किया। तो हम लिक्विडिटी स्वीप करना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद MMS, ये एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। ये है लिक्विडिटी स्वीप, बहुत छोटा सा स्विंग हाई स्वीप किया बट इसको मैं X नेम दे देता हूँ। एंड ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम में भी टैप किया है, लिक्विडिटी स्वीप भी किया है। एंड उसके बाद ये बाई साइड FVC एंड ये एक सेल साइड FVC एंड ये मार्केट स्ट्रक्चर MMS। सो इस ओवरलैपिंग हिस्से को हम BPR मानेंगे। हमारे एंट्री होगा यहाँ पर। ये देखो गाइस कितना एक्यूरेट है ये, दैट्स व्हाई दिस इज़ माय फेवरेट स्ट्रेटजी। ये BPR के थोड़ा ऊपर हमारे SL एंड एंट्री हुई BPR के जोन पे। टारगेट इस लिक्विडिटी भी रख सकते हो एंड 1:2 भी रख सकते हो। ये लिक्विडिटी हमारा टारगेट, कितना बढ़िया सेटअप है गाइस। एंड एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक और एग्जांपल गाइस, ये रहा लिक्विडिटी स्वीप, ये MMS एंड ये बाई साइड का FVC। आई होप आप देख सकते होंगे यहाँ से। ये बाई साइड का FVC एंड ये सेल साइड का FVC। ये ओवरलैपिंग हिस्से को हम BPR मानेंगे। हमारे एंट्री होगा BPR पर, हमारा एंट्री होगा BPR के जोन पर, SL इस FVC ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एंड टारगेट 1:2। सो आगे और मिलेगा गाइस, बात वीडियो बहुत लंबा होगा अगर एग्जांपल दिखता रहा तो। अब समझो इसको कॉपीज नहीं करना। मतलब अगर आपको मार्केट का डायरेक्शन पता नहीं कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे एंड आप रैंडमली ट्रेड करने बैठोगे तो BPR नहीं, सारे स्ट्रेटजी फेल होते नज़र आएगा। सो डायरेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मान लो आज मार्केट अपसाइड मूव करने वाला है तो आपको अपसाइड की तरफ ही BPR मार्क करना है। ऐसा नहीं कि जो आज अपसाइड जाएगा तो आपको नीचे की तरफ BPR फाइंड करने लगे तो स्ट्रेटजी तो फेल होगा ही, राइट। सो मान लो अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव करने वाला है तो आपको BPR भी डाउन साइड की तरफ ही फाइंड करना है। अब BPR को समझ लिया, लेकिन इसको डायरेक्ट लाइफ मार्केट में अप्लाई करने में मत जाना। इसको बैक टेस्टिंग करके देखो कि तुम एक्चुअली इसको यूज़ करने सीखा है या नहीं। बट ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो BPR से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे इंड्यूसमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर, सेफ, ब्लॉक्स, टाइप्स, बायस और बहुत सारे। मैं हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरे डिटेल वीडियो बनाऊंगा। सो अगले वीडियो ब्लॉक्स के ऊपर आने वाला है। एंड आज जो सीखा उसको बैक टेस्टिंग करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको मास्टर करो।